हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 8 है हमारा मिसबिल द ऑटर। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड है, गेविन मैक्सवेल लिव्स इन ए कॉटेज इन कैम्प्सफ्यूरियन in the West Highland in Scotland. When his dog Johnny died, Maxwell was too sad to think of keeping a dog again. But life without a pet was lonely. Read what happened then in Maxwell onwards. अब जो मैक्सवेल है उसका घर कहाँ पे है? कैमस फेरेना में है, जो वेस्ट हाईलैंड और स्कॉटलैंड में पड़ता है। और उसका एक पेट डॉग है जिसका नाम जॉनी है। अब उसकी डेथ हो चुकी है और उसकी डेथ होने के बाद मैक्सवेल अब दोबारा से सोच रहा है कि वो एक पेट रखे, क्योंकि लाइफ एक पेट के बिना बिल्कुल अकेली है। तो देखते हैं क्या होता है मैक्सवेल के साथ। वो अपनी खुद से अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। अर्ली इन न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल टू साउथर्न इराक। अब जो मैक्सवेल है ये अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि मैं 1956 की बात है और जब मैं ट्रैवल कर रहा था कहाँ से, साउथर्न इराक। उन्होंने जो है साउथर्न इराक में ट्रैवल किया है, यात्रा की है। बाई देन इट हैड क्रॉस माई माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ ए डॉग एंड दैट Camus Ferena, ringed by water a stone throw from its door, would be an eminently suitable spot for this experiment. अब जो है मैक्सवेल ने क्या सोचा कि जब वो 1956 के टाइम की बात है, जब वो ट्रैवल कर रहे थे इराक में, तो उनके दिमाग में अचानक से एक विचार आया कि क्यों ना वो एक ऑटर रखें एक डॉग की बजाय। और ऑटर कहाँ पे रहते हैं? ऑटर जो है पानी में रहते हैं, फ्रेश वाटर में। उनको खेलना भी पसंद होता है तो पानी में रहते हैं। और उसको याद आया कि मेरा घर जहाँ पे है कैमस फरेना में, वहाँ पे जो है पानी है। बिल्कुल उनके घर के आगे ही एक जैसे घोल घेरा बना हुआ है, वहाँ पे पानी है और ये काफ़ी अच्छी जगह है एक ऑटर को रखने के लिए। When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tirgis marshes, for there they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. तो जब मैंने ये बात अपनी फ्रेंड को बोली तो मेरी फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया कि हाँ आप ऐसे ले सकते हो। और ये टिरगिस मार्शिज होता है दलदल का, जो टिरगिस का जो दलदल वाला स्थान है जहाँ पर जो ये ओटर पाए जाते हैं। वो कहता है कि आप अगर वहाँ से लोगे तो अच्छा है। और टिरगिस के मार्शिज में ओटर इतने आम है जैसे कि मच्छर हों, इतने ओटर मिल जाते हैं टिरगिस के मार्शिज में जैसे कि मच्छर। और क्योंकि अरब के जो लोग हैं वो ओटर को एक एज ए पेट पालते भी है, तो उसके फ्रेंड ने बोला है हाँ ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि अरब के लोग तो उसको ओटर को एज ए पेट पालते भी हैं। और टिरगिस मार्शिज में तो जहाँ ये टिरगिस दलदल है वहाँ पे ये ओटर जो है आसानी से मिल जाते हैं। वी वर गोइंग टू बसरा टू consulate journal to collect and answer our mail from Europe. At the consulate journal we found that my friend's mail has arrived but that mine had not. अब वो कहाँ पे जा रहे हैं? वो बसरा में जा रहे हैं एक जो कंसुलेट जर्नल के पास, क्योंकि उनकी जो एक मेल है यूरोप से आनी थी, उसका कोई आंसर लेना है उनको, उनकी अपनी मेल से रिलेटेड वो कुछ, क्योंकि उस टाइम पे जैसे टेलीफोन वगैरह तो थे नहीं, तो मेल ही भेजते हैं एक दूसरे के पास। तो इन्होंने भी अपने फ्रेंड के पास मेल भेजी थी और इसके फ्रेंड ने जो है इनके पास मेल भेजी है। और इनके जो फ्रेंड की मेल है वो तो इनको मिल चुकी है, लेकिन जो इनकी मेल है जो इन्होंने अपने फ्रेंड के पास भेजी है वो अब तक उसको नहीं मिली है। तो इस चीज़ की ये जो है शिकायत करने के लिए कंसल्ट जर्नल के पास गए थे। आई केबल टू इंग्लैंड एंड when 3 days later nothing has happened, I tried to telephone. The call had to be booked 24 hours in advance. On the first day the line was out of order. On a second the exchange was closed for a religious holiday. On the third day there was another breakdown. My friend left and I arranged to meet him in a week's time. 5 days later my mail arrived. अब वो कहता है कि मैंने जो है इंग्लैंड में केबल भी किया था और 3 दिन के बाद कुछ नहीं हुआ। 3 दिन वजह से उन्होंने केबल भी किया है लेकिन 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने टेलीफोन भी ट्राई किया है और टेलीफोन करने के लिए 24 घंटे पहले बुकिंग करनी पड़ती है। पहले दिन तो जो लाइन थी वो आउट ऑफ ऑर्डर थी, दूसरे दिन जो है एक्सचेंज ही क्लोज हो चुका था किसी भी धार्मिक फंक्शन की वजह से, और तीसरे दिन कोई और ब्रेकडाउन था, कुछ और छुट्टी मिल गई है। और वही वो कहता है कि अब मेरा फ्रेंड है वो जा चुका है और मैंने अब उससे अपनी जो है मीटिंग फिक्स कर लिया। तो वो ये सब चीज़ें बता रहा है कि मैंने जो है सबसे पहले मैंने टेलीग्राम भी किया है, टेलीग्राफ से मैसेज करते हैं, उसका भी कोई रिप्लाई मतलब कि कुछ नहीं हुआ उससे भी। फिर उन्होंने टेलीफोन ट्राई किया है, पहले दिन तो
24 घंटे पहले ही एडवांस में ऐसे बुकिंग करनी पड़ती है। तो पहले दिन तो आउट ऑफ ऑर्डर था लाइन, और दूसरे दिन जो है कोई रिलीजियस हॉलीडे की वजह से बंद था, और तीसरे दिन भी कोई ब्रेकडाउन था। तो ऐसे वो बता रहा है कि मेरी ऐसे ऐसे जो मेल है मेरी फ्रेंड के पास नहीं पहुंची है। आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड एंड देयर स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर where two Arabs beside them lay a sack that screamed from time to time। अब जैसे ही वो बेडरूम में जाता है पढ़ने के लिए जो मेल थी वो, तो उसने क्या देखा है कि फ्लोर पे कोई कट्टा रखा हुआ है, और कट्टे में क्या है, और वहाँ पे जो है दो अरब्स बैठे हुए हैं, जो अरबी हैं दो वहाँ पे बैठे हुए हैं, और उस कट्टे में जो है कुछ हलचल हलचल हो रही है, कुछ मूवमेंट हो रहे हैं कट्टे में। सैक होता है कट्टा। दे हैंडेड मी ए नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, हेयर इज़ योर ऑर्डर। तो मेरे फ्रेंड ने मेरे हाथ पे एक नोट रखा जिससे वो लिखा हुआ कुछ, और उसमें लिखा हुआ था कि ये तुम्हारा ऑर्डर है। तो ये फर्स्ट पार्ट है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। With the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended and may, for all I know, not end before I do। अब जैसे ही वो सैक खुलता है तो मेरे जीवन का एक ऐसा फेज स्टार्ट होता है जो अब तक भी एंड नहीं हुआ है। जब तक राइटर ने ये अपना लेसन राइट किया है, अपनी जर्नी को ऐसे लिखा है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, तब तक वो ख़त्म नहीं हुआ था। It is in fact a thraldom to author and author fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one। The creature that emerged from the sack on the spacious tiled floor of the consolate bedroom resemble most of all a very small, medievally conceived dragon। अब जैसे वो क्रिएचर जो है कट्टे से बाहर निकल के ऐसे मूवमेंट कर रहा है, जो टाइल्ड वाला फ्लोर है, और उस टाइम पे कैसा लग रहा है कि ये बहुत छोटा है और ये ड्रैगन की तरह है। उस टाइम पे जो मिडल एजेस का टाइम है, उस टाइम पे ये कैसे पहचाना जा रहा है, जैसे कोई ड्रैगन हो। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ tail he was coated with symmetrical pointed scale of mud armor, between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole। अब वो इतना मिट्टी में धसा हुआ है, इतना मड आर्मर उसके ऊपर, हर पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे इतनी मिट्टी लगी हुई है कि जैसे उसके फर है ना, वेलवेट फर है, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कोई चॉकलेट ब्राउन कलर हो। He shook himself and I half expected a cloud of dust, but in fact it was not for another month that I managed to remove the last of mud and see the outer at it was were in the true color। वो एक बार तो जो है जैसे उसने अपने आप को ऐसे शुक किया, हिलाया, तो राइटर को लग रहा था कि ये अभी साफ़ हो जाएगा, लेकिन जो मैक्सवेल है वो बताता है कि मेरे को लगभग 1 महीना लगा था इसकी सारी मड को उतारने के लिए और इसका जो असली कलर है वो दिखने में। Misbil, as I called the otter, was in fact of race previously unknown to science and was at length christened by zoologist लुट्रोगेल, ये इसकी जो परस्पिलेट, मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर। लेकिन जो ये ऑटर था, जैसे ये मिसबिल बोलता है अपने ऑटर को, तो ये जो ऑटर है ये एक नई ही प्रजाति है जो आज तक साइंस ने भी इसको नहीं माना है, और जो जूलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसको जो है मैक्सवेली प्रजाति नाम दी है, तो इसलिए जो है मैक्सवेल ऑटर है ये। फॉर द फर्स्ट 20 आवर Misbil was neither hostile nor friendly. He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible। अब एक दिन तो मिसबिल है ना, तो वो ज़्यादा मेरे साथ फ्रेंडली है ना ज़्यादा मेरे साथ वो अनफ्रेंडली है। वो क्या है, बिल्कुल मेरे साथ थोड़ी सी दूरी बनाए हुए है, मेरे साथ वो बेड पे भी नहीं सोया है। एलूफ एंड इंडिफरेंट है, कीपिंग ए डिस्टेंस, वो थोड़ा सा मेरे से दूर रहता है। और उसने जो है फ्लोर पे सोया है, वो नीचे, वो मेरे साथ बेड पे भी नहीं सोया। द सेकेंड नाइट मिसबिल केम ऑन टू माई बेड इन स्मॉल आवर्स एंड रिमेन एस्लीप इन द क्रूक ऑफ माई नीज अंटिल द सर्वेंट ब्रॉट टी इन द मॉर्निंग एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगेन टू लॉस हिज एपिथी एंड टेक ए नी मच टू नियरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। अब अगले उस दिन क्या होता है कि पहले दिन तो वो नीचे सोता है फ्लोर पे, लेकिन अगले ही दिन वो बेड पे सो जाता है मेरे घुटनों के पास, जब तक जो है सुबह की सर्वेंट चाय लेकर नहीं आती है। आई मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन ए लीड टू द बाथरूम वेयर द हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन वाटर, प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट, शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ बाथटब अंडर वाटर एंड मेकिंग इनफ स्लोश एंड स्प्लैश फॉर ए हिप्पो। अब वो मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाई है, उसको बाथरूम तक लेके गया और वहाँ पे जो बाथ टब रखा हुआ है उसमें पानी है, तो उसके साथ वो खूब खेल रहा है और ऐसे भाई
प्लंजिंग कर रहा है, रोलिंग कर रहा है, वहाँ पे कूद रहा है, शॉटिंग अप, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि वो खूब स्प्लैशेस कर रहा है, ऐसे छबके मार रहा है, तो वो खूब इंजॉय कर रहा है। दिस आई वॉज टू लर्न इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी, सो टू स्पीक, एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस। ए बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न, और इफ इट will not be overturned, be set in and applauded in until its overflows. Water must be kept in the move and made to do things when static it is wasted and provoking। और मेरे को वहाँ से एक जो विशेषता है ऑटर्स की वो ये पता चले कि वो उनको पानी में खेलना काफ़ी पसंद है, और जब तक पानी चलता रहता है वो काफ़ी खुश रहते हैं, उसमें कूदेंगे, छलांग लगाएंगे, पानी में ऐसे हाथ पैर मारेंगे, और जैसे ही पानी रुक जाता है, वो स्टैटिक हो जाएगा, तो उनके लिए जो पानी है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा कि भाई पानी का तो कोई यूज़ ही नहीं है, और उनको काफ़ी गुस्सा भी आएगा। ये चीज़ जो है मैक्सवेल को पता लगी है। 2 days later, Miss Bill escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom। अब 2 दिन के बाद उसने देखा कि मिस बिल तो उसके बेडरूम में है ही नहीं। जैसे उसने बेडरूम में एंटर किया तो उसने देखा कि उसकी जो पूँछ है वो कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है, कॉरिडोर की तरफ, और जो कहाँ जाके रुकती है बेडरूम में, वो जो बाथरूम है वहाँ पे जाके उसकी जो पूँछ है वो रुकती है। बाय द टाइम आई गोट देयर ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ बाथटब एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप विद हिज पॉज। और मैंने क्या देखा कि वो बाथटब के बिल्कुल एंड पे खड़ा हुआ है, और जो अपने पंजों से जो टैप है, जो नल है, उसके साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा है क्लम्सी मैनर में। I was amazed. In less than a minute, he had turned the tap far enough to produce a trickle of water, and after a moment or two, achieved the full flow. He had been lucky to turn the tap the right way. On later occasion, he would sometimes screw it up still tighter, chittering with irritations and disappointment at the tap's failure to cooperate। अब पहली बार में तो उसने देखा कि उसने ऐसे टैप को घुमाया तो वो एक अच्छी सही दिशा में घूम के टैप खुल गया, लेकिन ऐसा हर बार नहीं था, उसको खोलना थोड़ी आता था, वो वैसे धोखे से खुल गया था। तो वो जैसे खोलता है तो वो उसको काफ़ी, अगर वो नहीं खुलता है, अगर वो टाइट है तो उसको काफ़ी गुस्सा आता है, वो इरिटेट हो जाता है, वो डिसअपॉइंटमेंट भी होता है कि भाई जो टैप है उसको कोऑपरेट नहीं कर रहा है। वेरी सोन मिस वुड फॉलो मी विदाउट ए लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम। और थोड़े ही दिनों के बाद मिस मेरे को फॉलो करता है, जैसे ही मैं उसका नाम लेता हूँ तो वो मेरे पास आ जाता है। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, वो ज़्यादातर टाइम खेलने में व्यतीत करता है। ही स्पेंट आवर शफलिंग ए रबर बॉल राउंड द रूम लाइक ए 4-footed शॉकर प्लेयर यूजिंग ऑल 4 feet टू ड्रिबल द बॉल, एंड ही कुड आल्सो थ्रो इट विद ए पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक टू ए सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस। अब वो अपना ज़्यादातर टाइम जो है बॉल के साथ खेलने में व्यतीत करता है, वो अपने चारों पंजों के साथ बॉल को उठाता है, ऐसे फेंकता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो अपना ऐसा टाइम पास कर लेता है। बट द रियल प्ले ऑन एन ऑटर इज़ वैन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट बिटवीन हिज पॉज। मार्बल्स वर मिज फेवरेट टॉयज फॉर दिस पास टाइम। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग गेम पता है क्या होता है, जब जो ऐसे ऑटर हैं वो अपने पंजों के बीच में लेके किसी चीज़ के साथ खेलते हैं, और उसका सबसे इंटरेस्टिंग गेम क्या है, वो मार्बल्स के जो टुकड़े हैं उसके साथ खेलता है। ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग टू और मोर ऑफ देम अप एंड डाउन हिज वाइड फ्लैट बेली विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन ऑफ द फ्लोर। और ऐसे ही वो अपना टाइम व्यतीत करता है, कभी कुछ करता है, कभी कोई मोमेंट करता है, तो वो इनके साथ खेलता है। अब 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और कल फिर मिलते हैं 3rd पार्ट के साथ। काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। बाय बाय दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।